बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 जनवरी 2023 है और इस वक्त दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक प्रोग्राम चूँकि 8 बजे नशर होना है, लेकिन मेरे पास जो अब तक की इत्तलात है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक नहीं बल्कि 2 मरतबा यह वाज़े कर चुका है कि कराची में और सिंध के दीगर इलाकों में दूसरे मरहले के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो हर सूरत होंगे, चाहे सिक्योरिटी का मामला हो या हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जिस मकाम पर मौजूद हैं ये ज़िला जनूबी है कराची का, और यहाँ पर जो बसों की आपको एक पीछे तवील कतार नज़र आ रही है, ये बसें लोगों को ले जाने के लिए नहीं बल्कि करीब ही जो है वो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर मेरे से चंद फासले पर, चंद गज़ के फासले पर है। वहाँ पर जो है वो अमला मौजूद है जिसे ले जाने के लिए ये बसें यहाँ पर पार्क है, और इलेक्शन कमीशन यहाँ से इन बसों के ज़रिए सामान की तरसील मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में करेगा। ये इलेक्शन कमीशन का सूबाई दफ्तर है जो कराची का, वो यहाँ से चंद कदम के फासले पर मौजूद है। मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सारी बसें जो हैं वो इलेक्शन के अमले को और उसके सामान की तरसील के लिए जमा हुई हैं। इसका मतलब यही है कि इंतज़ामात तकरीबन मुकम्मल हैं। इत्तलात ये आ रही हैं, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि सिंध हुकूमत किसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए इलेक्शन जो कल होना है उसे रोकने का कोई ना कोई सामान पैदा करे या खलल डालने का कोई बंदोबस्त करे। लेकिन इलेक्शन की तैयारियां मैं आपको बताऊं कि मुकम्मल नज़र आती हैं। पोलिंग का अमला, सिक्योरिटी के मामलात, उन तमाम चीज़ों के हवाले से हमने जो अब तक महसूस किया, आसपास घूमकर महसूस किया, सामान को देखकर, मूवमेंट को देखकर महसूस किया, वो ये है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। कल कौन कामयाब होगा इसके ऊपर तो कल बात करेंगे, लेकिन आज का बयानिया क्या है उस पर बात करेंगे। कराची के लोग क्या सोचते हैं, इलेक्शन से एक दिन पहले कराची के लोगों के जहन में क्या है कि कराची का मेयर कौन होगा, कराची के मामलात को चलाने वाला, कराची की बल्दियात को चलाने वाला आखिर कौन होगा। तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अगर इलेक्शन मुलतवी हो भी जाए तो कम से कम हमारा प्रोग्राम इस बात की दलील ज़रूर होगा कि हमने अवामी राय आप तक पहुँचाई, अवामी बयानिया आप तक पहुँचाया। इलेक्शन पे क्या खर्चा आना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। कितना बड़ा इंतज़ाम है, कितने अजला की सतह पर इंतज़ाम है, कौन कौन इसके अंदर शामिल होगा। इससे पहले जो इंतज़ाम मुअत्तल होता रहा, कैंसिल होता रहा बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से और दीगर मामलात की वजह से, उसमें कितना नुकसान हुआ। हल्का बंदियों के हवाले से MQM का जो मौक़िफ़ है उसमें किस हद तक सदाकत है, तमामी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर आपको इलेक्शन की वो टेक्निकल मालूमात देंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल जब्बार नासिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं कराची के, और उनको इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है कराची के अंदर इलेक्शन के मामलात का। वो आपको बताएंगे, उनसे हम पूछेंगे बयानिया क्या है कि किस कदर इंतज़ामात के ऊपर ख़र्चा आता है, कैसे इंतज़ामात होते हैं। कराची की अगर बात करें वहाँ पर क्या इंतज़ामात हैं, और सिंध हुकूमत जो बात कर रही है कि सिंध का सूबा, सिंध का एक ज़िला दादू जो है वहाँ पर अब तक सैलाब से मुतासिर अफराद जो हैं वो मौजूद हैं। पानी के अंदर लोग घिरे हुए हैं, अब तक पानी खुश्क नहीं किया जा सका। तो उन इलाकों के अंदर इंतखाब कैसा होगा। मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि इंतखाब की हम जब बात कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाब की, तो ये सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है। इससे पहले बहुत सारे अजला के अंदर सिंध के इंतखाब हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, उसके नताइज आ चुके हैं। वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खातिर खा कामयाबी हासिल की। लेकिन अब जो मरहला है उसमें 2 शहर सबसे अहम है, एक कराची है और इसके साथ साथ कराची के बाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद है। इन 2 शहरों के अंदर और दीगर अजला के अंदर सिंध के इंतखाब होना है, जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन और उससे मुतालिक मालूमात देने के साथ साथ आपको अवाम में ले चलें कि अवाम इस वक्त इलेक्शन से तकरीबन 24 घंटे से भी कम के वक्त के अंदर क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं, किससे उम्मीद लगाते हैं। फिर जिस भी पार्टी के हवाले से हमें महसूस हुआ कि अवामी राय उससे मुताबिकत रखती है, मुताबिकत से मेरी मुराद ये है कि उसके हवाले से सबसे ज़्यादा अवामी राय आ रही है, हम उसके दफ्तर में जाएंगे, चाहे फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे फिर वो MQM हो, चाहे फिर वो जमात इस्लामी हो, चाहे तहरीक लब्बैक हो या और कोई पार्टी। हम एक इलाका मुंतखब करते हैं, मैं उस इलाके में इसलिए जाना चाहता हूं कि वो इलाका अली जैदी साहब का इलाका है। मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम कल हर सूरत कामयाब होंगे। गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर वो मेयर के उम्मीदवार थे, उनका यही कहना था कि मेयर का उम्मीदवार मैं ही था और मैं ही कामयाब हो जाता अगर मुख्तलिफ मामलात ना होते। तो अली जैदी साहब के हल्के में चलेंगे जहाँ से वो मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए, यानी कि बहादराबाद, और फिर वहाँ से फैसला करेंगे कि MQM बहादराबाद के दफ्तर जाना है, इदारा नूर हक जाना है, या इंसाफ हाउस हमें जो है वो तहरीक इंसाफ के दफ्तर जाना है। तो चलते हैं, सबसे पहले इलेक्शन के टेक्निकल मामलात की तरफ बात करते हैं। अब्दुल जब्बार नासिर साहब की तरफ चलते हैं।
अब्दुल जब्बार नासिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, दुनिया अखबार के लिए काम करते हैं, रोज़नामा दुनिया के लिए। और जिस तरह से मैंने पहले भी इब्तदाइये में कहा कि कराची के लिए ख़ास तौर पे कराची के जो बल्दियाती मामलात हैं, इंतखाबी मामलात हैं, सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध की अगर बात करें तो अब्दुल जब्बार नासिर साहब जो है उसका इंसाइक्लोपीडिया है। सबसे पहले ये फरमाइएगा, बहुत शुक्रिया एक तो आपका, आप तशरीफ़ लाए। ज़ाहिर है कि एक रिपोर्टर की मसरूफियत और ख़ास तौर पे जो आपकी बीट से मुताल्लिक़ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शुक्रिया आपका इसलिए कि आप भाई भी हैं, हमारे बड़े हैं। ये फरमाइएगा कि कितना ख़र्चा होता है एक शहर में, कराची जैसे शहर में या कराची में, कराची जैसे को छोड़ दें, कराची में इंतखाबात करवाने का, और इससे पहले जो 2 मरतबा इलेक्शन कैंसिल हुए तो क्या वो ख़र्चा ज़ाया हुआ था वो भी बताइएगा। बैलेट पेपर क्या दोबारा छपे हैं ये भी बताइएगा। और कितना ख़र्चा आता है अगर ये इंतखाब आज किसी मौके पे खुदा न खास्ता कैंसिल हो जाता है। वैसे तो अभी तक की इत्तला दी गई इलेक्शन होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फ़वाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा है वह आपका हुस्न ज़न है। अल्लाह ताला उसमें कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर हम ये बात करें कि अखराजात कितने होते हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक बैलेट पेपर ये तकरीबन कोई 60 से 70 रुपए का उसकी कास्ट आती है। और बैलेट की कॉपी की जी, एक बैलेट पेपर की कॉपी की। और कराची में सिर्फ कराची की बात करें तो 84 लाख वोट हैं, उसमें 10% प्लस कर दें तो तकरीबन ये कोई 95 लाख वोट बनते हैं, यानी तकरीबन 2 करोड़। इसको फिर डबल हम करेंगे क्योंकि एक वोट उसके लिए है चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए, और एक वोट आपका वार्ड काउंसलर के लिए है। अगर यानी कि हर यूसी के अंदर दो बैलेट पेपर होंगे, बिल्कुल। ये मैं स्पेसिफिक कराची की तो बात तकरीबन 2 करोड़ क्या 2 करोड़। उसी को आप सिर्फ बैलेट पेपर का अखराजात अगर आप लगाएं तो वो तकरीबन कोई 70-80 करोड़ रुपए तो सीधा सीधा वो बन जाता है। हाँ, जो आपने जो पहले बात पूछी थी कि वो बैलेट पेपर का क्या हुआ, वो बैलेट पेपर वही है जो जुलाई में छपे थे और जुलाई में तकसीम हुए थे, वही थैलों में पैक हैं, वही इस्तेमाल होंगे उस समय। हाँ, उसमें एक टेक्निकल बड़ा इशू आ रहा है। वो इशू ये आ रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो इंक बनाई है उसकी जो मुद्दत है, यानी एक्सपायरी डेट, वो 6 महीने होती है। वो बनी अगर मिनिमम भी उन्होंने अगर जून में, क्योंकि जुलाई के शुरू में वस्त में तकरीबन ये थैले पैक हो गए थे तो थैलों में डाल दी गई। वो यकीनन ये जून में बनी होगी, जून के एंड में बनेगी, हम जून को छोड़ लेते हैं तो जुलाई से ही अगर शुरू कर लेते तो 6 महीने वो दिसंबर में एक्सपायर हो चुकी है। दोबारा बनवाई है, वो एक्सपायर हो चुकी है। अच्छा, वो अभी थैलों में वही है। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, थैले तो कल उस वक़्त खुलेंगे जब पोलिंग का आगाज़ होगा, तो क्या उनको वो इंक किस तरह फराहम की जाएगी, दस्ती इनफरादी तौर पर फराहम की जाएगी, और उसमें फिर कानूनी पोजीशन क्या होगी। और इलेक्शन कमीशन ने इतने बड़े पैमाने पर तकरीबन कोई 5000 पोलिंग स्टेशन कराची में है, और पूरे सिंध जो 15 अजला है तकरीबन कोई 9000 के करीब जो है ना पोलिंग स्टेशन है। उन 9000 पोलिंग स्टेशन पे और फिर तकरीबन कोई 19,000 के करीब पोलिंग बूथ हैं। उन पोलिंग बूथ के हर थैले में या कैसे वो फराहम करती है, वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा, ये मैग्नेटिक इंक है, कोई ख़ास इंक है क्या? पोलिंग का जो अमला है वो करीबी किसी दुकान से वो मंगवा सकता है पैड, या जो अनमिट से? नहीं, अनमिट से आई कहीं से भी नहीं मंगवा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन या ये स्पेशली इसके लिए तैयार करता है। अब वो इलेक्शन कमीशन कहते हैं जी हमने नई इंक मंगवाई है, लेकिन सवाल ये होता है कि वो तकसीम किस तरह होगी, सुबह उन तक कैसे पहुंचेगी। और अगर पहले वो तकसीम हो गई, थैले से बाहर पहले तकसीम हो गई, अगर उसका कहीं गलत इस्तेमाल हुआ तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अच्छा, कहीं पर आपको पूरे कवरेज के दौरान ये महसूस हुआ कि ऑर्डिनेंस भी तैयार किया जा चुका है, जो हो सकता है 1 घंटे बाद, जो हो सकता है 2 घंटे बाद, या किसी भी वक्त आ सके, कुछ तैयार हुआ हुआ ऑर्डिनेंस इसमें कानूनी नुकात लिखे हुए? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं परसों से ये बात कह रहा था कि भाई आप ये जो नोटिफिकेशन डिनोटिफाई कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस यानी एक्ट में तरमीम है। एक किसी बहुत ही अहम ज़िम्मेदार ने बल्कि एक लाइन भी उन्होंने दिखा दी थी कि ये
आर्डिनेंस एक तैयार पड़ा हुआ है, इसका फाइनल कल रात को हुआ था और आज उसकी आज की डेट लगी हुई है। लेकिन ये आर्डिनेंस अगर जारी करना है तो जारी क्यों नहीं हो रहा है, ताख़ीर क्यों हो रही है? अगर नहीं करना है तो क्यों हुआ? मेरे ख्याल से ये पीपल्स पार्टी का आपस का कोई अपना अंदर। ये बताएं कि इस वक्त दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, तो आपको अभी तक की इत्तला के मुताबिक जो मूवमेंट है इलेक्शन कमीशन की वो मुकम्मल नज़र आती है तरसील के लिए और अमले के पहुंचाने तक? इलेक्शन कमीशन की मूवमेंट तो मुकम्मल है और जो पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से हमारी बात हुई तो वो अभी तक भी तकरीबन 100% उनका ये कहना है कि कल इलेक्शन नहीं होगा। अभी जाम खान शोरो साहब की एक वीडियो आई जिसमें वो कहते हैं इलेक्शन होगा, वजीर है, तो कुछ 50-50 दो तरह के असल में जो अब अंदर की सूरत हाल क्या है, लेकिन इनके ही अपने करीबी जो ज़रा बताएं वो तो बता रहे हैं कि जो बिलावल साहब का ग्रुप है या उनके साथ जो साथी हैं, कुछ वज़रा भी खड़े हैं, वो कहते हैं कि जी नहीं, हमें इलेक्शन करना चाहिए कराची में और हैदराबाद दोनों में, और क्योंकि इस वक्त हमारी बेहतर पोजीशन है। कोई ख़ास बात जब्बार नासिर साहब जो आप इन इलेक्शंस के हवाले से नाज़रीन तक हमारे पहुंचाना चाहें? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुरअमन इलेक्शन होने चाहिए। लोगों को इसको मौत और हयात का मसला नहीं बनाना चाहिए, पार्टियों को भी। और मेरा ज़ाती अगर मुझसे पूछे तो मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि इस इलेक्शन को अगर पोस्टपोन हो जाते तो बेहतर ज़्यादा, इसलिए कितने अरसे के लिए एक कानून साजी, क्योंकि कानून साजी पर हल्का बंदियों पर जो एमजीएम का मौक़िफ़ है कानून साजी के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से कि जी हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं है, बैलेंस नहीं है उनमें, वो दुरुस्त है? मैं ये आप 100% मैं कहता हूँ, ये 1000% दुरुस्त है। और अजीब बात यह है कि MQM ने पहले दिन से कोई ऐसा फोरम नहीं छोड़ा है जिस पे इस पर आवाज़ न उठाई हो। इस पर यह एतराज़ सिर्फ MQM का नहीं था, ये एतराज़ जमात इस्लामी का भी था, ये एतराज़ PTI का भी था, ये एतराज़ जो ना पाक सरजमीन पार्टी का था, JUI का था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का था, महाजिर कौमी मूवमेंट का था। कोई ऐसी पार्टी नहीं थी सिवाय पीपल्स पार्टी के जिसका एतराज़ ना हो। और जमात इस्लामी के सिवा बाकी सब कोर्ट में भी गए थे और जमात इस्लामी ने इस तरह इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया था कि जो मुज़ाकरात हुए तो उस मुज़ाकरात में ये कहा था कि फ़ंड की तकसीम, चूँकि अब डिलिमिटेशन दोबारा होगी तो इलेक्शन ताख़ीर से होंगे, तो लिहाजा अब फ़ंड की तकसीम जो है ना वो आबादी की बुनियाद पर की जाए, UC की बुनियाद पर ना की जाए। उन्होंने रास्ता निकाला था कि इलेक्शन किसी तरह हो जाए, एक रास्ता निकाला था, वरना वो भी जो है ना इसके खिलाफ थे, एहतजाज उनका भी था। बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार नासिर साहब। कंक्लूजन इस पार्ट का मैं ये करूँगा कि इलेक्शन होने तो जा रहे हैं, लेकिन हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ है, हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हुई, उसके हवाले से अब्दुल जब्बार नासिर साहब ने भी कहा। और इससे पहले जो है वो MQM के जो कायदीन है वो भी ये बताते रहे कि हल्का बंदियों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। शहर की अगर बात करें तो शहर में इंतखाबात में अब मेरा ख्याल है 17-18 घंटे रह गए, लेकिन अब तक जो सियासी गहमा गहमी है, क्योंकि कैंपेन का वक्त भी ख़त्म हो गया है, वो भी उस तरीके से नज़र नहीं आती कि आपको महसूस हो कि शहर में कोई इंतखाबी मार्का होने जा रहा है। बहरहाल अब तक की जो सूरत हाल है, दोपहर इस वक्त की जो सूरत हाल है, ऑर्डिनेंस आए बगैर इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पे खड़ा है कि इंतखाबात होंगे। आगे की तरफ चलेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे जो आम आवाम के अंदर है, किसको वोट देना चाहते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। नाज़रीन, मेरे अक़ब में चार मीनार चौरंगी है जो कराची का एक मेन इलाका है, मरकज़ी इलाका है। यहाँ से आम इंतखाबात में अली ज़ैदी साहब कामयाब हुए थे और इस चौरंगी की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बिला तफरीक जो है वो तमाम ही सियासी पार्टियों के झंडे मौजूद हैं। जब मैं तमाम सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूँ तो मैंने कराची के अंदर बहुत सारे इलाकों से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन किसी भी इलाके के अंदर गलियों में, बाज़ारों में, चौकों पे, चौराहों पे MQM पाकिस्तान का कोई झंडा या कोई बैनर नज़र नहीं आया। MQM पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दावा किया था कि झंडों से या जो है वो बैनरों से या सोशल मीडिया की कैंपेन से इलेक्शन नहीं जीते जाते, बल्कि उनका काम जो है वो गली मोहल्लों के अंदर है और वो इंतखाबात में तब्दील होता दिखाई देगा। अब तक MQM ने बाइकआउट भी नहीं किया। कहा जा रहा है कि इजलास चल रहा है, दिन के इस वक्त तकरीबन 4:30 बज रहे हैं कि MQM का इजलास चल रहा है कि जहाँ वो फैसला करेंगे। लेकिन इस चुरंगी पर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों के झंडे नज़र आ रहे हैं। अगर शहर में माहौल की बात करें तो माहौल के एतबार से शहर में जगह जगह अगर परचम किसी के सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो मुकाबला किया जा सकता है जमात इस्लामी और जो है वो पीपल्स पार्टी के दरमियान, कि इन दोनों का मुकाबला है कि किसने ज़्यादा झंडे लगाने, किसने बैनर लगाने हैं। कुछ लोगों से भी बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं उनकी राय क्या है, किसको वो इंतखाबात में जीतता हुआ देखते हैं। बताओ किसको वोट दोगे? कल इलेक्शन है। इमरान खान को। सब चोर है। इमरान खान तो लड़ नहीं रही, तो बल्दियाती इलेक्शन है।
वो लड़ जाएगा, इमरान खान आएगा इधर भाई। बाकी सब चोर हैं, इमरान खान को वोट देगा। बाकी जो है वो इमरान खान लड़े ना लड़े, लोगों को ज़ाहिर है कॉन्सेप्ट भी बाज़ दफ़ा नहीं होता और बाज़ दफ़ा हर किसी का वोट भी दर्ज नहीं होता। मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर, कल इलेक्शन है, आप क्या समझते हैं कौन जीतेगा? कराची के लिए बेहतर कौन है? सर यहाँ पर तो कुछ नहीं पता कौन जीतेगा, यहाँ पर तो बेईमानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। आप क्या समझते हैं बेहतर कौन है कराची के लिए? कराची के लिए फिलहाल तो चाहे इमरान खान है, कोई भी बेहतर नहीं है। कराची के लिए कोई भी बेहतर नहीं है। कराची की अवाम अपने लिए बेहतर नहीं है तो हम क्या दूसरा बेहतर होगा? कराची के अवाम अपने लिए जब ठीक नहीं कर रहे तो फिर आप ये तवक्का कैसे कर सकते हैं कि कोई और आके कराची के हालात को ठीक करेगा? बिल्कुल जी, लोगों की राय है। आगे की तरफ चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। बड़े भाई, कल इलेक्शन है, कौन जीतेगा? पीटीआई। क्यों पीटीआई क्यों जीतेगी? पीटीआई को लोग चाहते हैं। किस वजह से चाहते हैं? कराची का काम कौन करेगा अच्छा? सब भी अच्छा करेंगे कराची के जो है। नौजवान की राय भी आ गई। भाई, आप क्या कहते हो, कौन जीतेगा कल? इंशाल्लाह हाफिज़ नहीं मेरे। इंशाल्लाह तो आप ऐसे कह रहे हो जैसे आप सियासी वर्कर हो। सियासी वर्कर हो क्या आप? आम आदमी हो, आम नौजवान हो। कहाँ पे पढ़ते हो? नेशनल कॉलेज में। यहाँ यानी कि करीब में रहते। अच्छा, ये बताओ कि आप ये क्यों समझते हो कि हाफिज़ नईम रहमान जीतेंगे? क्योंकि माशाल्लाह से अभी उनकी कैंपेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही है और दूसरा ये कि उनने जो प्रोग्रेस ऑब्टेन की हुई है कि जिस तरह से उन्होंने अल खिदमत को चलाया है और बाकी चीज़ें जो चल रही हैं उनकी, तो आई थिंक ये कर लेंगे। जी, आगे की तरफ आते हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान, आप क्या समझते हो कल कौन जीतेगा? खान साहब? बस हमारी तो दुआ है कि खान साहब जीते या जमात इस्लामी जीते भाई, दोनों। एक बताओ ना, एक जीतेगा ना, या खान साहब जीतेगा या जमात इस्लामी जीतेगा? खान साहब जीते। खान साहब जीते, हमारी दुआ इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं जमात इस्लामी जीते, आप कहते हो नहीं? नहीं, बस हमारा तो खैर उनके साथ भी हमदर्दी है। अच्छा, लेकिन खान साहब का तो यहाँ पे उम्मीदवार कोई आपको पता है किस इलाके में कौन सा उम्मीदवार? साइड एरिया में। तो वहाँ पे है खान साहब के बंदे खड़े? बहुत है। कैंपेन कैसी कर रहे हैं? बेहतरीन। चलें जी, खान साहब जीते। ज़ाहिर है लोगों की अपनी अपनी राय है, लोग कहते हैं खान साहब जीते। भाईजान, क्या हाल है आपके, क्या काम करते हो? मैं तो वैसे स्टूडेंट हूँ, अभी थोड़ा अपना काम भी शुरू किया। क्या काम करते हो? मेरा तो प्रोडक्शन। और रहते किधर हो आप? मेरी रिहाइश यहीं की है। ये इसी इलाके में, बादराबाद के आसपास। कल इलेक्शन है, कौन जीतेगा? जीतेगा नईम साहब से उम्मीद है इंशाल्लाह। तो जमात इस्लामी वाले? जी, जमात इस्लामी। तो जमात इस्लामी को कराची में लोग वोट देते हैं अब? मेरे ख्याल से तो उनकी जिस तरह से कैंपेन चल रही है और मतलब हम सोशल मीडिया के ऊपर भी, दूसरा ये कि कोई भी मसला हो ना, हाफिज़ साहब की एक आवाज़ कम अज़ कम हमारे दिल को ये होता है कि एक कोई बंदा है बोल तो रहा है ना कराची के हुकूक के लिए, आवाज़ तो बुलंद कर रहा है ना। कौन से हुकूक के लिए हाफिज़ साहब ने बोला? उन्होंने कभी हुकूमत तो मिली नहीं है। नहीं, हुकूमत नहीं मिली, लेकिन उसके बगैर भी आप देखें अल खिदमत का पूरा सेटअप माशाल्लाह वो चला रहे हैं। मैंने खुद बनो काबिल ज़कात से चलती है ना यार अल खिदमत, इसमें उनका क्या कमाल है? नहीं, चंदे ज़कात से मैनेज करना तो एक हुनर होता है ना, उसको लीड करना इतने बड़े प्रोग्राम को। मैं खुद रजिस्टर किया, मैंने बनो काबिल के लिए इंटरव्यू देकर आया हूँ, उम्मीद है कि सिलेक्शन भी हो जाए। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है कि जब कोई हुकूमत में नहीं है तो वो काम करके दे रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि भाई चंदा लेकर ही कर ले, काम तो कर लेना, बंदे कर ले, काम कर ले। भाई, आप क्या कहते हो, कौन जीतेगा? यार अब मैं जीतेगा या नहीं जीतेगा इसमें तो कुछ नहीं, मगर जीतना 18 साल से ऊपर हो। हाँ, मुझे लगता है जीतना जमात को चाहिए और हाफिज़ नईम को चाहिए। मुझे उनकी टीम बहुत अच्छी लगती है। क्या कमाल किया ऐसा भाई? मैं कमाल, उनकी टीम मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ग्राउंड लेवल पे वर्क, यहीं पे रहते हैं हम और आए दिन देख रहे होते हैं मोहल्ले के मसले। अच्छा, ये ऐसा इलाका है जहाँ पे जमात पहले भी रही है, तो पिछली बार यहाँ से तो बल्कि नाज़रीन जुनैद मकाती मेरा ख्याल है, जी, उन्होंने कोई काम किया था। क्या काम किया? जुनैद अंकल 16 साल से अंकल है, इसलिए आपके अंकल है तो आप कह रहे हो? नहीं, वो तो पूरे मोहल्ले के अंकल है ना। अच्छा, पूरे मोहल्ले के अंकल है। क्या खास बात है उनमें? उनमें खास बात ये है कि जो भी मसले होते हैं हम सब वहाँ पहुँच जाएं तो उसमें वो फ़ौरन रिजॉल्व करते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं। कोई यहाँ पानी का मसला, कोई सीवरेज का मसला हल किया था उन्होंने? बिल्कुल किया था, बिल्कुल। मुझे सबसे अच्छा तो पार्क्स लगे। अच्छा, ठीक है। तो जब हम छोटे थे बिल्कुल पार्क्स नहीं होते थे और कचरा कुंडियाँ जो उन्होंने पार्क्स में कन्वर्ट की और एक पूरा ट्रेंड शुरू हो गया। पहले अच्छी चीज़ ये लगती है, पहले हमारे मोहल्ले में काम होता है, फिर दूसरों में भी होना। तो फिर आप समझते हो कि कराची में अगर कराची की बेहतरी करनी है तो किसको जीतना चाहिए? मुझे लगता है कि जमात को आना चाहिए। जमात को इनकी ख्वाहिश हो सकती है। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, उनकी क्या ख्वाहिश है। कुछ नौजवानों की ख्वाहिश तो हमें यहाँ पे दिखाई दी। भाई, क्या काम करते हो आप? ये मेरा रेस्टोरेंट है, वो रन करता हूँ। अच्छा, रेस्टोरेंट पे लोग आते होंगे बहुत सारे। लोग कराची के कौन से मसलों के ऊपर बात करते दिखाई देते हैं?
आजकल तो यानी जो आप समझे जो करंट सिचुएशन के हिसाब से जो गैस बनी हुई है ना, वो यही बनी हुई कि यार कराची जो है ना बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। क्यों यहाँ क्या अल्लाह ताला खैर करे, क्या हो जाएगा? बस यही है कि कोई संभालने वाला नहीं है। शहर तो पड़ा हुआ है मैदान की तरह, जो है खाली मिट्टी तो पड़ी हुई है, लेकिन कोई मिट्टी को संभालने वाला नहीं है। तो कौन जीतेगा? कल इलेक्शन है, इसमें आपको क्या लगता है किसको चांस मिलेगा? देखें, चांस की बात तो नहीं है, लेकिन जो आना चाहिए ना आजकल और इस करंट सिचुएशन के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से हाफिज़ नईम के अलावा कोई दूसरा बंदा है नहीं हमारे पास जो है ना इस कराची को संवार सकता है। तो एक हमारे पास एक आखिरी होप बची है हाफिज़ नईम को, और इंशाल्लाह मेरा भी यही कल इरादा है। पहले तो मैं वो नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में है, वोट है, यही इसी इलाके में है। वोट दर्ज है और कहते हैं कि जी हाफिज़ नईम उर रहमान को वोट देंगे। मज़ीद भी आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी राय पूछते हैं, क्या चाहते हैं वो, किसको वोट देना चाहते हैं। भाई अगर सिगरेट नीचे कर लें तो एक सेकंड आपसे बात करनी है। ये बताओ कि कल इलेक्शन होने वाला है, आप क्या समझते हो कौन जीतेगा कराची में? आई थिंक कि कराची के अंदर पीटीआई को जीतना चाहिए। किस वजह से जीतना चाहिए? 1100 अरब के पैकेज की वजह से जीतना चाहिए? नहीं, पैकेज से जीतना चाहिए। असल में देखें कि इतने टाइम से मतलब पीपल्स पार्टी और दूसरी मतलब जो पार्टियां हैं वो मतलब उन्होंने तो कोई वर्किंग नहीं कराई। हाँ, एमकेएम के टाइम में मतलब साफ़ सुथराई होती थी, वर्किंग होती थी, ये जो वर्किंग वगैरह हुई, जितने रोड वगैरह बने एमकेएम के टाइम में बने। लेकिन अब एक चांस देना चाहिए कि पीटीआई को चांस दिया जाए। ठीक है, अगर ये भी नहीं करती तो फिर कोई नया बंदा लेकर आओ भाई, नया बंदा लेकर आओ। चांस मिलना चाहिए, किसी नए आदमी को मिले, पुराने आदमी को मिले, लेकिन काम होना चाहिए। मजीद भी कुछ लोग खड़े हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं। कल अगर इलेक्शन हो जाता है आपको क्या लगता है कराची में कौन जीतेगा? कोई जीतना नहीं चाहिए, जमात इस्लामी को जीतना चाहिए। क्या हाफिज़ नईम उर रहमान को काम किया अंकल? हाफिज़ नईम उर रहमान उम्मीद है भाई, हमारी उम्मीद है, वरना देखें ना इस जगह पे कोई लूट ले आपको। हाफिज़ नईम उर रहमान आएगा, वो अर्दगान साबित होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान का। ये आपका जज्बा है, आपका ख्याल है, आपको आम लोगों से बात करके महसूस हुआ, कैसे आपको लगा है? भाई ट्रेंड यही है, इस वक्त टॉप ट्रेंड है ये। और हाफिज़ नईम उर रहमान एक आइकन है और वो आइकन जीतेगा, कुछ भी कर लें आप, हाफिज़ नईम उर रहमान जीतेगा, जमात इस्लामी जीतेगी। आप सबको भी यही लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, हाफिज़ नईम उर रहमान हमारी आखिरी उम्मीद है कराची की। आपको भी ये लगता है? ये आप सारे साथ आए हुए हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग यहाँ पे खड़े हैं, तो आप सबकी राय एक जैसी कैसे है? बस ये शहर तब्दील हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने सबको आजमा के देख लिया ना एक बार, अब हमने सबको आजमा के देख लिया, तो अब हाफिज़ नईम पे हमारी पूरा शहर तब्दील हो गया। और ये सिर्फ कराची नहीं बदलेगा, ये पूरा पाकिस्तान बदलेगा, आप देखिएगा। हमारी उम्मीद है जमात इस्लामी। चले जी, इनकी उम्मीद है जमात इस्लामी। ये कहते हैं कि जी जमात इस्लामी को चांस मिलेगा, वो जीतेगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे। अब तक का जो मेरा सर्वे है यहाँ पे बहादराबाद में, इसके अलावा सदर में मुख्तलिफ लोगों से बात की, तो जिस तरीके से मैंने कहा था कि जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग बात करेंगे हम उसके दफ्तर में जाएंगे, उसका जो मरकज़ी कायद जो भी होगा उससे बात करेंगे। तो अभी ब्रेक लेने के बाद मैं इसको काउंट करता हूँ, जिस पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो हमें वोट आए होंगे हम उनके दफ्तर जाके बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त शाम के 5:15 बज रहे हैं तकरीबन। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इनके पास क्यों आया, क्योंकि जो हमने सर्वे किया था अली जैदी साहब के हल्के में बहादराबाद में, वहाँ जो हमें लोग मिले, जब हमने उसकी वीडियो को काउंट किया तो सबसे ज़्यादा सर्वे के नताइज जो थे वो हाफिज़ नईम उर रहमान के हक़ में थे। तो हमने इन्हें फ़ोन किया, इनसे दरख्वास्त की कि आप गुफ्तगू कीजिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने इब्तदाइये में कहा था कि हम उस सियासी पार्टी के दफ्तर में जाएंगे कि जिसको अवामी सर्वे में सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। ज़ाहिर है वोट तो कल मिलने हैं, बैलेट बॉक्सेस के अंदर मिलने, लेकिन जो हमारा सर्वे था, जिस हद तक हम काम कर सकते थे, हमें हाफिज़ नईम उर रहमान साहब सबसे ज़्यादा वोट लेते हुए दिखाई दिए। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन की रात यानी कि चांद रात आ गई है। ऑर्डिनेंस अगर कहीं रखा हुआ तो शायद उसको फाइल में रख दिया गया है, क्योंकि सईद गनी साहब का, जाम खान शोरो साहब का, पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुख्तलिफ लोगों का हमने जो है वो पैगाम सुना कि जिसमें वो कहते हैं कि इंतखाबात कल ही होंगे। ये फरमाइएगा कि आपके हवाले से थोड़ी देर पहले अली जैदी साहब एक टीवी बीपर के अंदर मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा कि आपकी कैंपेन सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। पीपल्स पार्टी के हल्के भी कहते हैं कि आपने अल खिदमत फाउंडेशन, ज़ाहिर है उसका दफ्तर एक ज़माने में यहाँ होता था, मेरा ख्याल अब नहीं है, दानुरक में अब किसी और जगह चला गया, सामने चला गया बल्कि, तो अल खिदमत के नाम पर जो आपने चंदा ज़कात लिया उससे आपने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई। दोनों सवालात के जवाब दीजिएगा। अच्छा, ये तो क़यामत की निशानी नहीं है कि अली जैदी कह रहे हों कि जमात इस्लामी सोशल मीडिया पे जीत रही है। भाई सोशल मीडिया तो उस वक्त काम करता है जब ग्राउंड में कोई मौजूद होता है, वरना सोशल मीडिया पे तो अली जैदी साहब ने नाले भी साफ़ कर दिए थे पिछली मरतबा, और 1100 अरब रुपये का पूरा पैकेज कराची को मिल गया था।
तो वो नहीं मिल सका था ना। तो जाहिर सी बात है कि जमात इस्लामी ग्राउंड पे मौजूद है, जमात इस्लामी लोगों के काम कर रही है, जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक माफिया के ख़िलाफ़ है। अब आप बताएं कि अली ज़ैदी और इनकी पार्टी हो सकती है अबराज ग्रुप से इतने पैसे लेने के बाद? तो नहीं हो सकती ना। ये फरमाइएगा कि आपने जो पॉडकास्ट की, एक नहीं मुतअद्दिद में आप शरीक हुए, अब ज़ाहिर है इलेक्शन भी इतने वक्फे से हो रहे हैं कि वो गिन नहीं सकते हम कितनी हुई, तो आपने वहाँ पे कोई लिफाफे में रख के कोई नजराना भी दिया, या जो है वो लोगों ने आपको ख़ुद बुलाया था, आपकी टीम ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके और कुछ फैसिलिटेट करके, आईफोन बड़ा महंगा हो गया है वो दे के, कुछ चीज़ें दे के आपने कैंपेन कराई? सच सच बताइएगा, आप हाफिज़ भी हैं तो, और असर का वक्त है। एक पाई किसी पॉडकास्टर को नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह, और ना किसी ने मांगी। ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत अहम बात है। देखें, प्रोफेशनली भी लोग काम करते हैं और हर एक का प्रोफेशनल राइट होता है कि वो अपने किसी काम के नतीजे में कुछ चार्ज करे। अल्लाह का बड़ा करम है कि किसी एक पॉडकास्टर ने कोई एक पाई भी हमसे तलब भी नहीं की। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिद्दोजहद है, हमारी टीम की कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन है लोगों से, हमारा एक अखलाकी वज़न है, और हम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो लोगों को ये महसूस हुआ कि उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और हमारी वॉइस को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लोगों ने जो पैसे अलखिदमत फाउंडेशन को दिए, सैलाब की मद में दिए, कुर्बानी की खालें दी, पता नहीं अब बिकती भी है नहीं बिकती, मुझे याद नहीं है कितने का बिक रहा है। कुर्बानी की खाल भी अब सुना बिकती है, बिकती नहीं है। ये कुर्बानी की खालों का मामला, ये जितने भी चंदे अलखिदमत फाउंडेशन को मिले, ज़ाहिर है उसके पैटर्न कराची में तो आप ही हैं, तो उसका भी कहीं इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे? काम में इस्तेमाल हुआ, कम्युनिटी सर्विसेज में इस्तेमाल हुआ, बनो कामिल प्रोग्राम में IT के क्लासेस शुरू कर दिए, 10,000 बच्चों के हमने कोर्सेज शुरू कर दिए हैं जो 6 महीने में इस काबिल हो गए। फेसबुक पे जो कैंपेन आपने अपने इलेक्शन के लिए की, इस फेसबुक का अलखिदमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई। जमात इस्लामी को जो भी जानता है, ये जो लोग हमें पैसे देते हैं ये सोच समझ के देते हैं। हमें जमात इस्लामी के इलेक्शन फ़ंड के लिए पैसे देने वाले भी कारकुन और हमारे सपोर्टर दस्तयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अलखिदमत के लिए जिस मद में दे, हम तो अलखिदमत के पैसों में भी अगर कोई आगोश यतीमों की जो ऑर्फन कह रहे हैं उसके लिए देगा तो उसी में ख़र्च करेंगे, और अगर कोई हमें देगा पानी के प्लांट के लिए तो उसमें ख़र्च करेंगे। उसमें भी हम मदों को तब्दील नहीं करते। ये बात करते हैं कि जमात इस्लामी और अलखिदमत, अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी की हमारी तरबियत ऐसी है कि हम इस तरह से पूरी तरीके से इसका एहतमाम करते हैं। आपके पास इतने उम्मीदवार ग्राउंड पर मौजूद हैं कि जो मेयरशिप के लिए आपके रास्ते को हमवार कर सकें अगर आप जीतते हैं? 246 यूनियन कमेटियों में से 239 यूनियन कमेटियों पे हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। बाकी भी ज़ाहिर है कि कुछ जगहों पर यह हुआ था कि पेपर रिजेक्ट हो गए या कुछ मलीर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम पैदा हुई थी, अदरवाइज़ तो हम 100% पे गए। तो 100% जगहों पर जो इलेक्शन लड़ रहा हो तो उससे ज़्यादा कौन कैपेबल होगा कि वो आगे बढ़कर जो है। कैंपेनिंग की अगर बात करें तो जमात इस्लामी तो मशहूर ही अपनी तंजीम के लिए है, तो आपकी तंजीम किस हद तक एक्टिव थी ग्राउंड के ऊपर? किस हद तक आपने जो है वो लोगों तक पहुंच के कॉर्नर मीटिंग्स के ज़रिए, क्योंकि ज़ाहिर है इसका गेज कोई नहीं है, मैं एक इल्ज़ाम लगा दूँ सोशल मीडिया का तो गेज है ना, मुझे पता है किसने कितनी कैंपेन चलाई। ग्राउंड का गेज कोई मौजूद नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन ग्राउंड पर गया कौन नहीं गया। मैं थोड़ा सा देख सकता हूँ, आप दिख जाएंगे, कोई और नहीं दिखेगा। तो ग्राउंड पर किस हद तक मौजूद थे, कैसे कैंपेन चलाई आपने? यानी जितना मुमकिन हो सकता था हमारे लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। एक्चुअली देखें, हमारी सिर्फ ये इंतखाबी मुहिम नहीं थी, हम तो हक दो कराची को तहरीक चला रहे थे। ये जो 29 दिन का धरना हुआ था उस वक्त तो इलेक्शन दूर दूर भी नहीं था। ये जो हम पानी और बिजली के लिए एहतजाज कर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने हमने धरने दिए, गवर्नर हाउस पे 4-4 दिन बैठे, माहदे किए, बहरिया टाउन के मसले हल करवाए, तो उस वक्त कौन सा इलेक्शन था? तो हमारी तो मुसलसल जिद्दोजहद चल रही थी और साथ में ये इलेक्शन आ गया तो उसने उसको दो चंद कर दिया। और हमारे वर्कर्स, ये तो जमात इस्लामी की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास ग्रास रूट लेवल पर वर्कर्स मौजूद हैं। और अब ये हुआ है कि जमात इस्लामी के पास बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स आ रहे हैं, जमात इस्लामी को यूथ मिल रहे हैं, ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास आ रही हैं। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पेनिट्रेट किए हुए हैं। मसला ये है कि ये सारी पार्टियां आखिर वक्त तक इस चक्कर में रहीं कि इलेक्शन नहीं होगा, और इन्होंने तो मुहिम ही नहीं चलाई। ये सब आसरों पे कोई किसी की तला लेकर आ जाता है, कोई इधर से तला लेकर आ जाता है, कोई किसी का फ़ोन सुन लेता है और कहता है इलेक्शन हो ही नहीं रहे। अब इनके पार्टी वर्कर इनसे शिकायत कर रहे हैं कि यार जमात इस्लामी तो बहुत आगे बढ़ गई, आपने तो काम ही नहीं किया। मसला इलेक्शन कैंपेन का भी नहीं है, काम वाकई किसी ने किया ही नहीं। कोई 3.5 साल विफाक में रहा, उसने पलट के कराची को नहीं देखा। कोई 15 साल से इक़्तिदार में है, कराची का बेड़ा गर्क किया। कोई हर हुकूमत में शामिल होता है 35 साल से, उसने कराची का बेड़ा गर्क किया। तो लोग किधर देखेंगे? साहब एक आखिरी चीज़ बताइएगा कि कल टर्न ओवर, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए हवाले से भी लोगों को डराया जा रहा है कि लोग ना निकलें, कैंपेन के लिए भी ज़ाहिर है कि इख्तितामी मौका उस तरह से जैसे हर दफ़ा मिलता है मिला नहीं है। तो कल आप लोगों से अपील क्या करेंगे? ज़ाहिर है कि आपको वोट देना दें, कराची के शहरी हैं, निकलना उन्हें चाहिए। एक
अपील क्या करेंगे और आप क्या समझते हैं कल इंतखाब पुरअमन रहेगा? इंशाल्लाह रहेगा। ज़ाहिर है रेंजर्स और फ़ौज को भी मूव किया गया है। मेरी अब भी ये जो है मुतालबा है कि स्टैटिक पोजीशन पे सबको होना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अलबत्ता रेंजर्स ने यकीन दहानी कराई है, फ़ौज के दस्ते मौजूद होंगे और पुलिस को भी मैं समझता हूँ कि अनबाइज्ड होना चाहिए और इसे हुकूमती अहलकार के तौर पर कोई भी इस्तेमाल ना करें। इंशाल्लाह बेहतर हालात होंगे और मैं कराची के लोगों से कहता हूँ कि देखें ये मौका है आपके लिए। कन्फ्यूजन था, इबहम था, जानबूझ के आपको दूर रखा गया ताकि जो है वो मुहिम न चल सके। अब इलेक्शन हो रहा है। ये टूटा फूटा कराची, ये तबाह हाल कराची, ये जो उजड़ा हुआ कराची, ये नौजवानों के लिए इसमें कोई मतलब उम्मीद नज़र नहीं आती। इसके लिए ना कल का दिन बहुत अहम है। अगर ये इलेक्शन इतना अहम नहीं होता तो ये सब उल्टे क्यों लटक गए थे इलेक्शन कैंसिल कराने के लिए? अब कोई अहम बात है ना। अगर इसकी कोई अहमियत ना होती और ये इतना बेख्तियार किस्म का बल्दियाती इलेक्शन होता तो इतनी बड़ी बड़ी पावर्स, इतने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व क्यों होते? ये बहुत अहम है, ये मैक और ब्रेक है। ये आपके मुस्तकबिल का तयन करेगा, ये तय करेगा कि ऐसे ही बर्बाद रहना है या इसमें आबादी का इम्कान मौजूद है। तो जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेगी, कभी धोखा नहीं देगी, आपके साथ खड़ी होगी। हाँ, तो मैं कहता हूँ निकलें और वोट डालें। यूथ से कहता हूँ निकलें और वोट डालें। बिल्कुल जी, जो हाफिज़ साहब का पैगाम है वही मेरा भी पैगाम है, हमारा भी पैगाम है कि निकलें, वोट डालें, जिस मर्जी को डालें। हाफिज़ साहब अब तक इसलिए पहुंचाई कि जो अवामी सर्वे था वो इनके हक़ में आ रहा था। लिहाजा वादे के मुताबिक 3 बजे से शुरू हमने सफ़र किया और तकरीबन 5:30 बजे हम हाफिज़ साहब के पास पहुँचे। इजाज़त दीजिएगा, कल नताइज के साथ हाजिर होंगे। कौन जीतता है ये भी आपको बताएंगे, सारा दिन क्या होता रहा ये भी आपको बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।